इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं शुभम सरावगी। सरावगी उद्योग फाउंडेशन गाएंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के जय जय जय। आचार्य परमेष्ठी श्री समय सागर जी महाराज के जय जय जय। गुणायतन प्रेता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के जय जय जय। मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के। मध्य प्रदेश की राजधानी झीलों की नगरी भोपाल के श्री विद्यासागर प्रबंध संस्थान और श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम अबतपुरी भोपाल से प्रातःकालीन वेला में भावना युक्त से नकारात्मकता का समाधान का संदेश देने वाले मंगल प्रवचन का लाभ हमें आपको प्राप्त हो, उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को घर में बैठ के देख सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का गुणायतन परिवार के साथ साथ श्री विद्यासागर प्रबंध संस्थान और श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। बंधो, हमारा आपका सौभाग्य है कि हम उस संत के सानिध्य में मंगल प्रवचन का लाभ ले रहे हैं जिस संत ने अपनी तप साधना के माध्यम से जन जन के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। हम हमेशा गुरुवर से निवेदन करते थे भावना युक्त का कार्यक्रम हो, लेकिन इन प्रवचनों में प्रवचन के साथ साथ भावना युक्त का भी हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। संपूर्ण व्यक्तित्व में आमूल चूल परिवर्तन जिस प्रवचन के माध्यम से हम और आप कर रहे हैं, ऐसे प्रवचन परम पूज मुनिवर के मुखाग्र से संपन्न होंगे। बंधु, मैं ये कहना चाहूँगा, गुरुवर की हिंदी की जो वर्णमाला है उस पर बहुत प्रवचन हुए, लेकिन प्रथम बार भावना युक्त के साथ ये प्रवचन हमें आपको सुनने को मिल रहे हैं। यहाँ पर थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी कराया जा रहा है। प्रत्येक दिन जो वर्णमाला के शब्द हैं उन शब्दों पर जो प्रवचन होते हैं, अंत में 7 से 8 मिनट का भावना युक्त का कार्यक्रम होता है। आइए हम और आप परम पूज आचार्य भगवंत की परम शिष्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज जी मंगल उद्बोधन मंगल प्रवचन का लाभ लें। उसके पूर्व आपसे कहना चाहूँगा, परम पूज मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की प्रेरणा आशीर्वाद से गुणायतन परिवार ने जो संकल्प लिया है उस संकल्प साकार हो रहा है भोपाल के श्री विद्यासागर प्रबंध संस्थान में, जहाँ श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम का उद्घाटन संपन्न हुआ, जहाँ पर विद्या अर्जन करने वाले ऐसे छात्रों का संस्कार विधि संपन्न हुई। मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ पर इस गुरुकुलम में जो हमारे छात्रों के माता पिता हैं उनकी जो भावना है उन भावनाओं को पूर्ण करने का संदेश यहाँ पर दिया जाएगा, जहाँ सपने विज्ञान से ऊंचाई को प्राप्त होंगे और संस्कार से गहराई को प्राप्त होंगे। ऐसे संस्कार और विज्ञान की पाठशाला जहाँ आज के युग के साथ साथ आदर्श शिक्षा और पूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण होगा। बंधु, मैं ये कहना चाहूँगा, ये गुरुकुलम जो गुणायतन ने संकल्प लिया है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम और आप कैसे आने वाली पीढ़ी को बढ़ा सकते हैं, ये संकल्प लिया है और इस संकल्प लिए गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त है। मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप इस गुरुकुलम से जुड़ना चाहते हैं और जोड़ने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं तो बस इतना ही आप कर सकते हैं। एक छात्र को 1 वर्ष के लिए गोद लेके आप उनके संस्कारों के लिए, शिक्षा के लिए आप अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। शिक्षा मित्र के रूप में 1 लाख रुपए की राशि निश्चित की है और शिक्षा सारथी के रूप में 5 लाख रुपए की राशि निश्चित की है। मैं आपको यही कहना चाहूँगा, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो टीवी चैनल में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबर में संपर्क करके आप इस संस्थान से, इस गुरुकुलम से जुड़ के आप छात्रों को संस्कारित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए आप प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। आइए हम और आप चलते हैं। हमारे बीच में परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज विराजमान हैं।
मैं अपनी ओर से, आप सभी की ओर से, श्री विद्यासागर प्रबंध संस्थान की ओर से परम पूज्य मुनिवर संदान सागर से निवेदन करूंगा, हे मुनिवर, अपनी दिव्य देशना के माध्यम से हम सभी को सदुपदेश देकर हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनिवर संदान सागर जी महाराज की। ओम नमः सिद्धेभ्य है, ओम नमः सिद्धेभ्य है, ओम नमः सिद्धेभ्य है। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय जय जय। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय परम जय। पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि संदान सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुवर। भावनाओं के माध्यम से पाषाण भी भगवान बन जाते हैं। केवल मात्र उसमें जिसकी भावना पवित्र नहीं उसको वो पत्थर नजर आता है, और जिसकी भावना पवित्र हो जाती है वो पत्थर में भी मूरत को देख लेता है। और जो साक्षात द्रोणाचार्य के सानिध्य में रह के भी नहीं सीख पाया, वो भावनाओं के माध्यम से एकलव्य ने उस मूरत से सीख लिया। बोलो क्यों? क्योंकि उसकी भावना उसके अंदर में उतनी ही गहरी थी। और तभी आचार्य श्री जी ने कई बार इस पर बोला है, एकलव्य, बस एक के ऊपर हमें ध्यान रखना है। यदि एक के ऊपर निश्चित रूप से टिक जाएंगे तो हमारी भी वही हो जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, थोड़ा सा वहाँ थोड़ा वहाँ। बच्चों को भी आज यही शिक्षा दे रहे हैं कि भैया स्विमिंग भी कर ले और सिंगिंग भी कर ले, डांसिंग भी कर ले, और सब क्लासें एक साथ कर ले। बाद में उसको बोलते हैं भैया किस में ट्रेंड है, तो बोले मैं तो एक में भी नहीं हूँ, अव्वल एक में भी नहीं है। यहाँ पर यही अभी चल रहा है, एक ही एक चीज पर मुहुर 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 मुहुर। भावना का मतलब ही क्या है? अनुप्रेक्षा। मुहुर मुहुर चिंतनम अनुप्रेक्षा। तत्वार सूत्र में गुरुजी जो है ना, जब कोई गलती हो जाती तो ये पांच पांच जो भावनाएं है ना, भावना पंच पंच तत्श्रेयार्थम, भावना पंच पंच, एक बार नहीं बोला, 2 बार बोला है पंच पंच। इन 5 भावनाओं को, यही भावनाएं भाएं, उन्हीं को ही हम बार बार उन भावनाओं को, तो यही यहां पर अभी चल रहा है कि उन भावनाओं को जब तक हम नहीं देंगे, होता क्या है, हम देखते कहीं और हैं, करते कुछ और हैं, और होता कुछ और ही परिणाम होता है। क्यों होगा? क्योंकि आज चल यही रहा है, वर्तमान में वह उसकी ओर ध्यान ही नहीं। भोजन कर रहा है, मोबाइल चल रहा है, बात कर रहा है, टीवी में ध्यान है। तो ऐसी क्या भावनाएं हमारी काम करेगी? नहीं, हमारा जितनी एकाग्रता होगी उतना ही हमारा कार्य होगा। हम तो अक्सर बच्चों को भी बताते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि एक हाइड्रोलिस्ट से ने पूछा कि भैया मुझे पानी चाहिए, पानी तो कितने फीट पे निकलेगा बता दे। तो उस पिछवाड़े में गया, वहां मैदान में बता दिया यहाँ छोड़ दो भैया, 40 फीट पे पानी निकल जाएगा। अब 8-10 दिन बाद में वो आया वापस से, पानी निकला नहीं। तो उसने बोला कि ए तुम झूठ बोलता है, 40 फीट के लिए बोला था तुमने और पानी निकला ही नहीं यहाँ पे। बोले चल भाई मैं देखता हूँ। उसने देखा तो पिछवाड़े में गया, वहां पे हैरान हो गया, 1-1 फीट के 40 गड्ढे खुदे हुए थे। बोले आपने बोला था 40 फीट खोद दो तो पानी निकल जाएगा। अरे 1000 फीट भी 1000 गड्ढे बना दोगे तो भी पानी नहीं निकलेगा, 1000 फीट थोड़ी हो जाएगा। एक ही जगह आचार्य श्री जी बोलते हैं बहुत नहीं, बहुत बार पढ़ो। आज हरिवंश पुराण पढ़ लिया, कल पांडव पुराण पढ़ लिया, तीसरे दिन आदि पुराण पढ़ लिया, चौथे दिन एक नया ही पुराण रच के अपना मंदिर में रख गया। ऐसे ही होगा वो। एक बार ही आप वहां पर बार बार हैमरिंग करेंगे तब जाके वह हिलेगा। और हम क्या करते हैं, 99 चोट मार देते हैं, 100 चोट में उसके टुकड़े होने वाले थे,
लेकिन आप लोग क्या करते हो, हार मान जाते हो, अरे अब छोड़ो कौन करेगा, बोलो। वो 99 और बर्बाद हो गई। या 100वीं चोट में जो टुकड़ा पत्थर टूटा, मैं राजेश भैया आपसे पूछना चाहता हूं, वो कौन सी कितनी चोट में वो टूटा है? 8 चोट में टूटा है, बोलो। अनेक में, क्योंकि आपने जितने बार उस पे मारा है उस पत्थर की ताकत उतनी कम होती हुई चली गई। पूज्यवर भावना योग के माध्यम से हमको यही बता रहे हैं, बार 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 उस पर जब तक हैमरिंग नहीं करेंगे तब तक वह टूटेगा नहीं है। बस यही अपन यहां नकारात्मकता का हल भावना योग के माध्यम से हम कैसे कर सकते हैं, यह पूज्य श्री अपन को बार बार बता रहे हैं। और नहीं पूज्य श्री ने, आप घर परिवार में टेंशन में रहते हो या चिड़चिड़ापन आ जाता है, मन अशांत रहता है, उदासीपन रहता है, आलस्य ऐसा हावी रहता है, इनका अस्पताल में या दवाइयों के माध्यम से इनका समाधान है ही नहीं। दवाई तो खुद बोल रही है दवा आई, मैं उसको दबा कर आई हूं। अब जो दबा कर आई है वो उफान में तो आ ही सकती है, कभी भी आ सकती है, वो तो इसको उपशम बोलते हैं शास्त्रीय भाषा में, समझ में आ रहा है? तो ये वहां पर समाधान नहीं, ये समाधान कहां, ये गुरु चरणों में ये समाधान मिलेगा कि नकारात्मकता का यदि हल है तो वो भावना योग के माध्यम से ही हो सकता है। हम अपने मन को किस प्रकार से समझा सकते हैं? तत्वार सूत्र में चाहे वो आचार्य उमा स्वामी ने भावनाएं दी हो, चाहे वो हमें 16 कारण भावनाएं हो, चाहे 12 भावना हो, चाहे अनेक वैराग्य भावना हो, इनके माध्यम से ही, और भावना योग का तो मैं तो और बोलता हूं, भावना का बी और योग का वाई, इन दोनों को मिलाओ तो क्या होता है? बाय बाय, ठीक है ना? तो आप इन नकारात्मकता को यदि बाय बाय करना चाहते हैं तो आप इस प्रवचन श्रृंखला को मत छोड़ो। लंबी प्रवचन श्रृंखला है और इस समय हमने देखा अनेकों मंदिरों में भी यह चल रहा है कि वो पूरे के पूरे लोग एक साथ, यही नहीं देश विदेश में भी सुन रहे हैं, आप लोग भी इसका लाभ ले सकते हैं। पूज्य महाराज श्री जी के अंतस स्थल से यह निकलकर जो आ रहा है निश्चित हमारे कल्याण के लिए हो रहा है। अभी तक 16 प्रवचन, 15, आज 16वां है, 15 प्रवचन भाव इससे नकारात्मकता का हल, और केवल एक अक्षर पर ऐ के ऊपर अभी चल रहा है। कब तक चलेगा हमें भी मालूम नहीं, महाराज श्री जी जानते हैं तो वही बताएंगे। ये चलता रहे, बस इसी प्रकार से हम अपने भीतर के उस एक एक अहंकार से शुरू हुआ जो हमारा मूल है, बस उस ईगो को अपन यानी तहस नहस कर दें। अहंकार, असंतोष, अविश्वास, अवसाद, असहनशीलता, अधीरता, अनिर्णय, अकर्मण्यता, अस्थिरता, असंयम, अविवेक, अनुत्साह, अश्रद्धा, अपमान, और कल हमने अपने भीतर की अपवित्रता को भी दूर किया। आज वो क्या देंगे वही जानते हैं। अपन उनके चरणों में आप सबकी ओर से और मैं अपनी ओर से निवेदन करूं, उससे पहले कुछ और मांडलिक क्रियाएं रह गई तो वो अभय भैया जी संपन्न कराएं। आइए चलते हैं भावना युग से नकारात्मकता का समाधान का संदेश देने वाले थ्योरी और प्रैक्टिकल प्रवचन आपके बीच में हम परम पूज्य मुनिवर से निवेदन करें। उसके पूर्व हमारे बीच में श्रीमान कविन जी कियावत IAS रिटायर्ड, जो कि भोपाल कमिश्नर रह चुके हैं, और साथ में उनकी श्रीमती जयश्री जी कियावत IAS रिटायर्ड कमिश्नर स्कूल शिक्षा हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा, जो कि यहाँ के ट्रस्टी भी हैं, मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा वे आए शपथनिक परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। और श्री विद्यासागर प्रबंधन संस्थान से डॉक्टर राजेश जी अपने साथियों के साथ सम्माननीय श्री राजन जी और इंद्रजीत जी अध्यक्ष उपाध्यक्ष आएंगे। सम्माननीय कियावत जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और महिला सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती श्वेता जी नारायण नगर, वे आएंगे। जयश्री जी का संस्थान की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। मैं चाहूँगा आप जोरदार ताली बजा के सम्मान करें। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा जिन्होंने
संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से जो प्रतिभा स्थली संचालित हो रही हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है, मैं ऐसी प्रतिभा स्थली की बहनों को आमंत्रित करूंगा। वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। और मैं चाहूंगा ऐसी बहनों के लिए आप जोरदार ताली बजा के सम्मान करें। श्रीफल और गया से हमारे बीच जो श्रावक परिवार आए हैं, श्रीमान आशीष जी और संदीप भाई, ये सभी आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। और धनबाद से हमारे बीच श्रीमान अमित जी उपस्थित हुए हैं, वे भी आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। और रामगढ़ से हमारे बीच में श्रीमान ललित जी उपस्थित हुए हैं, वे भी आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। रामगढ़ दिगंबर जैन समाज के उपाध्यक्ष हैं, आइए श्री प्रचार के गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। और चलते हैं परम पूज्य मुनिवर के मंगल प्रवचन, मंगल उद्बोधन के लिए हम निवेदन करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख को सुन रहे हैं और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं की ओर से निवेदन करेंगे, नमन करेंगे, दोनों हाथ जोड़ लेंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर संधान सागर जी महाराज की। ओम। सभी लोग दोनों हाथ जोड़ लें। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य परमेश्वरी समय सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर संधान सागर जी महाराज की। हर मनुष्य का मन आज बड़ा अशांत है और हमारे चित्त की अशांति का कारण कोई दूसरा नहीं, हम खुद हैं। हमारे मन में पलने वाली नकारात्मकताएं हमें अशांत, व्यग्र, बेचैन और उद्विग्न बनाती है। जब तक हमारे भीतर नकारात्मकता पलती रहेगी, हमारा जीवन दुखी बना रहेगा। जिसने अपने जीवन की नकारात्मकता को समाप्त किया वही सुखी है। हम अपने इष्ट आराध्य को अरिहंत कहते हैं। अरिहंत कौन है? जो अपने अरि का हनन कर दे। अरि यानी शत्रु। इसका मतलब समझिए, अरि यानी शत्रु, शत्रु यानी हमारे भीतर की नकारात्मकता। सच्चे अर्थों में हमारा असली शत्रु कौन है? कोई बाहर नहीं, हमारे मन में पलने वाली नकारात्मकता। जो अपनी नकारात्मकताओं को जितना पुष्ट करता है उसका जीवन उतना दुखी होता है, और जो नकारात्मकताओं को नष्ट करता है उसका जीवन उतना सुखी होता है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो हमारे अंदर की नकारात्मकताएं ही हमारे जीवन का असली दुख है, वही समस्या है। उसे हम दूर करें। प्रतिदिन अभी अ अक्षर से एक एक शब्द के आधार पर अपना अंतरावलोकन करते हुए अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर करने का प्रयत्न चल रहा है। आज मेरे सामने एक शब्द है अशांति, है ना? अशांति से सब परिचित हैं, है ना? परिचित क्या महाराज, हम तो भोग भी रहे हैं। भोग रहे हैं कि नहीं भोग रहे? बोलो। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके जीवन में किंचित अशांति ना हो? बोलो, है कोई सभा में? पर चाहते सब हैं कि मेरे मन में शांति हो। अशांति सवाल है, ये अशांति कैसे मिटे? आज हमें उसी अशांति के निवारण के लिए, क्योंकि समय हो गया, संक्षेप में कुछ बातें करना है। सबसे पहले अपने अंदर की अशांति को पहचाने। हमारे साथ सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि मन में
बीमारी पलते रहती है और हम उसे पहचानते नहीं, तो निवारण का प्रयास ही नहीं होता। हम उसके असली रूप को नहीं पहचानते, इधर उधर अपना दिमाग लगाते रहते हैं, तो बीमारी जो कि त्यों बनी रहती है। अशांति है क्या? सबसे पहली बात है मन का द्वंद्व। मन में द्वंद्व है, अंदर से खींचातानी, वैचारिक टकराव और किसी एक निर्णय में स्थिर न रहना, ये अशांति का पहला लक्षण है। प्राय लोग शांति और अशांति भौतिक अनुकूलता और प्रतिकूलता से जोड़ लेते हैं। कई लोग बोलते हैं महाराज बड़ी अशांति है, व्यापार में नुकसान हो गया, एक्सीडेंट, उस भीतर की अशांति के परिणाम रूप बाहर प्रकट हो रहा है। एक संयोग है, एक घटना है। संत कहते अशांति एक घटना नहीं, अशांति एक परिणाम है, जो हमारे चित्त की परिणति है। अगर मन में द्वंद्व है, खींचातानी है, टकराव है, कहीं अस्थिरता है, निर्णय नहीं, इसका मतलब अभी अशांति है ना? अशांति। आप लोग नदी के प्रवाह को देखे हो। एक समय होता है जब नदी में बड़ा उफान होता है, और एक समय ऐसा होता है जब नदी एकदम शांत बहती है। नदी की उफानगत स्थिति और शांतगत स्थिति, दोनों चीजें जानते हैं। आचार्य श्री ने बहुत अच्छा हाइकू लिखा, मलाई कहां अशांत दूध में सो प्रशांत बनो। मलाई कहां अशांत दूध में सो प्रशांत बनो। मतलब दूध में अगर उफान है तो मलाई नहीं होगी, होगी क्या? दूध में मलाई कब आती है? जब शांत। अगर अपने जीवन में मलाई पाना चाहते हो तो शांत बनो, उफान मिटाओ। ये द्वंद्व एक उफान है, आपस का असामंजस्य एक उफान है। ये सब मन की असंतुलित परिणति का परिणाम है। इसे नियंत्रित किया जाना चाहिए। ये हमारी अंदर की सहजता को खंडित करने वाले कारक है। इनसे हमारी शांति विनष्ट होती है, हमें इससे बचना चाहिए। फिर अगर अशांति है ना, तो आपकी नींद अव्यवस्थित होगी। शास्त्रों में पूछा गया सुखी कौन है, तो कहा सुखेन स्वपति सुखेन जागृति स सुखी। जो सुख से सोए और सुख से जागे वो सुखी। जिन्हें सोने के लिए नींद की गोली न खानी पड़े और जागने के लिए अलार्म न लगाना पड़े तो समझना सुखी। नींद का असंतुलन, बेचैनी, थकान, बीच में बार बार जगना कई लोगों के साथ होता है। ये केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, उस व्यक्ति की वैचारिक परिणति है। उसका मन अस्थिर है, अशांत है, उस बात का द्योतक है। इसे भी हमें देखना चाहिए। फिर ऐसे व्यक्ति के लिए जब अशांति होती तो संबंधों में कटुता आती, आपस में तनाव, खींचातानी, असामंजस्य, दुराव और टकराव की स्थिति अगर है तो समझना यहां अशांति है।
अपने अंदर की इस अशांति को पहचानने की कोशिश कीजिए। और फिर अगर ऐसी अशांति है तो अगर वो साधक भी है ना तो उसका साधना में मन नहीं लगेगा, सामायिक भी करेगा तो दिमाग में दूसरी बातें घूमते रहेगी। कुल मिलाकर मन की ये अशांति हमारे संपूर्ण जीवन को विषाक्त बना देती है, जीवन की समरसता को खत्म कर डालती है। सवाल, ये अशांति आती कहां से? अपने आप नहीं, ये हमारी कुछ दुर्बलताओं के कारण आती है। सबसे पहला कारण तुलना। जब हम दूसरों से अपनी तुलना करना शुरू कर देते हैं, वहीं हमारी अंदर की सहजता खोनी लगती है, अशांति आने लगती है। हम दूसरों से अपने आप को मापे क्यों? हम खुद का पैमाना खुद को बनाए, अपना प्रतिमान अपने आप को बनाए, दूसरों से हम क्यों तुलना करें? संत कहते हैं संसार का हर व्यक्ति अपने आप में अतुलनीय है, वो किसी से कमतर है ही नहीं और कोई किसी से अधिक है ही नहीं। ये तो तुम्हारे मन की कल्पना है। तुम जो हो, जैसे हो, जितना हो, जिस स्थिति में हो, पर्याप्त हो। तुलना की वृत्ति से बाहर आए, अशांति दूर हो जाएगी। बोलो, अपना व्यापार इतना चलता है, उसका बिजनेस ज्यादा चल रहा है ना? आज उसकी दुकान में भीड़, मेरी दुकान में तो भीड़ ही नहीं। अरे सीजन है, उसके बाद भी ये हाल, ये हुआ गड़बड़। मेरे पास ऐसा घर, उसका घर ऐसा, मेरा साधारण सा मकान, उसकी इतनी बढ़िया बिल्डिंग, मन अशांत। मेरी गाड़ी सामान, उसके पास लग्जरी कार, गए काम से। जब आप अपने सामने दूसरे को खड़े करोगे और उसे खड़े करके दुखोगे तो केवल अशांत बने रहोगे। बंद कर दीजिए ये सब चीजों की। दूसरे के पास क्या, वो अपने काम का है क्या? क्यों देखते हो दूसरे को? अपने पास है, काम में तो वही आएगा। उससे अपनी तुलना करके आप अपनी शांति को ही खो रहे हो। पा क्या रहे हो? कुछ भी नहीं। दूसरा कारण है अपेक्षा। हम हर परिस्थिति को अपनी इच्छा के अनुसार देखना चाहते हैं। सब चीजें मेरे हिसाब से चले, जैसा मैं सोचूं, जैसा मैं चाहूं, जैसा मैं बोलूं, जैसा मैं देखूं, जैसा मैं करूं, वैसा ही हो। प्राय ऐसा होता है। अब ये बताओ, अपने अतीत के अनुभवों को ध्यान में लाते हुए 10 में से ऐसे कितने काम हैं जो मैंने जैसा सोचा वैसा हुआ? एकाध भाग्यशालियों को, सबको नहीं। संत कहते हैं अपना काम पूर्ण उत्साह और लगन के साथ करो, पर अपने अंदर की अपेक्षाओं को कम करो। हमेशा एक बात को ध्यान में रखो कि परिस्थितियां मेरे अनुसार हो, ये मेरे हाथ में नहीं है। परिस्थितियां मेरे अनुसार हो, ये मेरे हाथ में नहीं, मेरे क्या किसी के हाथ में नहीं है। पर चाहे जैसी परिस्थिति हो, मैं अपनी परिस्थितियों को अपने अनुरूप ढालने की कोशिश बुरी नहीं है, लेकिन परिस्थितियों अगर अपने अनुरूप न ढाले, उस अपेक्षा ले तो दुखी होने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। मैं आपको संदेश देना चाहता हूं, जब भी ऐसी कोई परिस्थिति हो जो अपने अनुरूप ना हो, पहली कोशिश उसे अपने अनुरूप ढालने की करो। लेकिन जब लगे कि परिस्थितियों के अनुरूप, परिस्थितियां मेरे अनुरूप नहीं ढल रही, तो खुद को परिस्थितियों के अनुरूप ढालना शुरू कर दो, जीवन बदल जाएगा। परिस्थितियों को अपने अनुरूप ढालना हमारे हाथ में है ही नहीं, पर खुद को परिस्थितियों के अनुरूप ढालना तो हमारे हाथ में है ना। कर सकते हैं? जरूर हो सकता है। अशांति का तीसरा कारण है वो आलोचक वृत्ति, आलोचना।
हम खुद में और दूसरों में दोष खोजते हैं, और खुद में कम, दूसरों में ज्यादा। और जैसे हम दोष देखने लगेंगे, बुराइयां देखने लगेंगे, हमारी शांति खंडित होगी। ये आलोचक वृत्ति हमारे मन की शांति को छीन लेती है। इससे बचिए, गुणग्राही बनिए, गुण ग्राहक बनिए। आलोचक वृत्ति से अपने आप को मुक्त कीजिए। कमियां निकालिएगा तो जीवन में कमी ही कमी होगी। इससे बाहर आने की आवश्यकता है। और चौथा कारण है अस्वीकृति। कई लोग हैं जो चीजें जैसी होती उसे वैसा स्वीकार कर लेते हैं, सब कुछ ठीक है। जब आप चीजों को यथावत स्वीकार कर लेंगे आपको बड़ा सुकून मिलेगा, और अगर स्वीकार नहीं कर पाओगे तो आपको तकलीफ होगी। आप यहाँ आए, गर्मी का समय है, बहुत अच्छी व्यवस्था आपके लिए, जैसी आप लोग जिस तरह की लग्जरी व्यवस्था में रहते नहीं है, फिर भी आप यहाँ बड़े आनंद से बैठे कि नहीं बैठे? हाँ, क्यों बैठे? ये आनंद आपको कौन दिला रहा है? इस तरह के सामान मैट पर बैठने से आनंद आता है क्या? बोलो। अगर मैट में बैठने से आनंद है तो फिर घर का कल से सोफा हटा दो। बोलो। आप आनंदित हो, और आनंदित होकर के सुन रहे हो, क्यों? क्योंकि आपने इस व्यवस्था को स्वीकार किया है। यदि आप अपना अलग माइंडसेट बनाकर आते हैं और सोचते कि हाँ, महाराज जी का बड़ा नाम है, महाराज जी के सामने तो सब काम बिल्कुल अप टू डेट होता है, हम प्रवचन सुनने जा रहे हैं, कोई ऑडिटोरियम में होगा, बढ़िया एयर कंडीशन ऑडिटोरियम होगा, वहाँ जाकर के मैं बैठूंगा और मेरे को पहले ही पंक्ति में मेरा स्थान होगा। ये सब सोच कर आए, यहाँ आए नहीं। भैया ऐसी जगह तो मैं बैठ ही नहीं सकता, मेरी तो प्रैक्टिस भी नहीं। भैया अब आ गए हो, महाराज की नजर पड़ गई, जा भी नहीं सकते, अब क्या होगा बोलो? वो आदमी अगर बैठ भी गया तो उसका मन नहीं बैठेगा, अंदर से अशांत होगा। जहां स्वीकृति है वहां शांति है, जहां अस्वीकृति है वहां अशांति है। आप अपने अंदर की पड़ताल करके देख लीजिए, अशांति वहीं पनपती है जहां अस्वीकार्यता आती है अनुभव सबका? सबको सहज स्वीकार करने की कला अपना लो। शांति ही शांति है, फिर कुछ सोचने की बात नहीं। एक बार एक ने कहा, महाराज मुझे शांति चाहिए। हमने कहा शांति चाहिए, कुछ नहीं कर, मुझे को हटा दो और चाहिए को हटा दो, शांति अपने आप बच जाए। बोलो, मुझे शांति चाहिए, इसमें क्या करना है? मुझे हटा दो और चाहिए हटा दो, क्या बचेगा? ये जो शांति है ना, इसके साथ जो मुझे और चाहिए है, ये मैं और मेरा है, ये अहंकार और ममकार है, यही अशांति का मूल है। स्वरूप निष्ठ दृष्टि हो, आध्यात्मिक वृत्ति मनुष्य के मन में जग जाए तो जीवन में कभी दुखी नहीं होगा। इसलिए अपनी दृष्टि को बदलिए, अपने चित्त को आध्यात्मिक दिशा दीजिए। अगर इस तरह की दुर्बलताएं हमारे मन में बनी रहेगी तो हम सिवाय अशांति के कुछ नहीं पाएंगे। हमें उस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। हमेशा ध्यान रखना है कि शांति का संबंध बाहरी परिस्थिति से नहीं, हमारी मानसिक स्थिति से है। शांति भौतिक परिस्थिति नहीं, आत्मिक परिरति है। और यही हमारे धर्माराधन का मूल लक्ष्य है, यही हमारी आध्यात्मिक साधना का आधार है और उद्देश्य है। इसे आत्मसात करके चले तो जीवन अपने आप आएगी। कुछ भी होते रहे, सब कुछ चलने दो और आगे बढ़े। हम सोचे सब मेरे अनुकूल हो जाए तो मेरे अंदर शांति हो, असंभव है। क्या ऐसा कभी होगा ही नहीं। तीर्थंकरों के जीवन में भी सब प्रकार की अनुकूलताएं नहीं हुई।
सब मेरे अनुकूल हो तो मुझे शांति हो, असंभव। जो हो रहा उसे मैं अपने अनुकूल मान लूं, शांति तुरंत होगी। बोलो कौन सा मार्ग सरल है? सब मेरे अनुकूल हो जाए वो। सबको अनुकूल बनाने का मार्ग सरल है कि सबको अनुकूल मानने का मार्ग सरल है? क्या है बोलो, थोड़ा जोर से तो बोलो। आप लोग करते क्या हो? महाराज हम लोग तो वीर लोग हैं, वीर लोगों के लिए कहा कठिन काम करना चाहिए, सरल काम नहीं। इसलिए हम लोग कठिन काम करते हैं, अपनी सारी शक्ति को सबको अनुकूल बनाने में खपा देते हैं और उसी में उलझ करके रह जाते हैं। ये बदलाव अपने अंदर होना चाहिए। एक राजा था, उसके मन में आया कि एक ऐसा चित्र बनाऊं जिसमें शांति का संदेश, एक ऐसा चित्र बनाओ जिसमें शांति का संदेश हो। दो चित्रकार आए। एक चित्रकार ने एक बड़ा सुंदर सा चित्र बनाया। एक साधक की ध्यान मग्न अवस्था, प्रकृति की रमणीय छटा के मध्य सूर्य की किरणें उग रही, बहुत सुंदर प्राकृतिक दृश्य। एक पहाड़ी पर एक साधक बैठा है, आत्मस्थ है। उसने बनाया चित्र बहुत खूबसूरत था। लेकिन दूसरा चित्रकार था, उसने एक चित्र बनाया, झरना बह रहा है, उसकी कलकल ध्वनि है, कुछ लोग उस झरना के तट पर ढोल नगाड़े के साथ नृत्य गान कर रहे हैं। वहीं एक चट्टान की ओट में एक पक्षी सो रहा है। वहीं एक चट्टान की ओट में एक पक्षी सो रहा है। राजा को यह चित्र पसंद आ गया। बोला यही शांति का संदेश है। शांति इसी में है, बाहर कुछ भी हो हम अपने में रहें, शांति इसी में है। बाहर कुछ भी होता रहे, हम अपने में रहें, शांति का यही सार है। गुरुदेव ने बहुत अच्छा हाइकू लिखा, सुनना हो तो नगाड़े के साथ में बांसुरी सुनो। क्या? सुनना हो तो नगाड़े के साथ में बांसुरी सुनो। बाहर के नगाड़ों का चाहे जैसा कोलाहल हो, तुम्हारे अंदर अध्यात्म की बांसुरी अनुगूंजित होते रहने चाहिए। जो कुछ हो रहा है, जैसा हो रहा है, होने दो, अपने आप को उसमें मत खोने दो। शांति है। आप लोग चाहिए, बात तो शांति की करते हैं पर सगाई अशांति से कर रखी है ना, मामला गड़बड़ हो गया। तो इससे कैसे काम चलेगा? हम भावना योग के माध्यम से शांति की प्रार्थना करें, रोज उसके लिए प्रतिक्रमण करें, प्रत्याख्यान करें और अपनी सामायिक को वैसी ही शांति के रूप में जगाएं। रोज सुबह उठे प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरे भीतर संतुलन हो, मैं अपने अंदर से सहज और शांत रह सकूं। मैं संसार नहीं स्वयं को बदलना चाहता हूं। मेरी दृष्टि में क्षमता है और मैं शांति स्वरूप हूं। ये भाव बार बार दोहराओ, 4 वाक्य, ज्यादा नहीं। मुझ में शांति और संतुलन हो, मुझे स्वयं को बदलना है, मेरी दृष्टि में क्षमता है और मैं शांति स्वरूप हूं। ये भाव बार बार दोहराइए, ऐसी प्रार्थना कीजिए। जो अपने अंदर की अशांति का निवारण करना चाहते हैं, सुबह उठते ही ऐसी प्रार्थना कीजिए और इन वाक्यों को कम से कम 4 बार दोहराइए। फिर
प्रतिक्रमण कीजिए कि बीते दिन में मैंने कब कब अशांति को बढ़ावा दिया, किन किन स्थितियों में मेरे अंदर की प्रतिक्रिया हुई और मेरे मन में घबराहट हुई, कब मैंने दूसरों पर दोषारोपण करके खुद को अशांत किया। इन सब बातों को स्वीकार करते हुए उसकी निंदा करिए, आलोचना कीजिए, उनका परित्याग कीजिए और कहे प्रभु अब कभी ऐसी स्थिति आए तो मैं इनसे बचूंगा, मैं इसे दूर करूंगा, मेरा ये पाप मिथ्या। फिर कुछ संकल्प, जिसे हम कहते हैं प्रत्याख्यान, आज मुझे सहज और शांत होना रहना है, चाहे जैसा कुछ भी हो जाए मुझे अपनी सहजता को बनाए रखना, अपनी सकारात्मकता को बना के रखना है, मुझे अपेक्षा मुक्त होना है, मुझे तुलना वृत्ति से बचना है। और इसके उपरांत अपने सहज शांत आत्मस्वरूप का चिंतन, ये भावना योग का एक छोटा सा रूप है। शांति के लिए एक छोटा सा भावना योग कराऊंगा और आज के इस पूरे प्रकरण को मैं विराम दूंगा। आज एक स्पेशल भावना योग जो हम शांति के लिए करेंगे, अशांति के निवारण के लिए। सभी लोग स्थिरता से बैठ जाए। हमेशा एक बात ध्यान रखना कि अशांति मिटती नहीं, अशांति विसर्जित होती है। अशांति को मिटाया नहीं जाता, उसे विसर्जित कर दे जागरूकता से। मन में जागरूकता आते ही अशांति शांति में परिवर्तित हो जाती है। हम जागरूकता के बल पर, स्वीकृति के बल पर, भावना योग के बल पर अपनी अशांति को दूर कर सकते हैं। जहाँ क्षमता है वहाँ शांति है, और जहाँ शांति है सच्चे अर्थों में वहीं आत्मा की अनुभूति हो सकती है। इसलिए अपने अंदर अगर शांति की स्थायी लौ जलाना चाहते हैं, आइए मेरे साथ जुड़िए और भावना योग में लीन होकर अपने चित्त को सदैव शांत बनाए रखने की क्षमता विकसित कीजिए। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दें कि मैं सहज और शांत रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में सहजता हो, मुझ में सहजता हो, मुझ में सहजता हो, मुझ में सहजता हो, मुझ में शांति हो, मुझ में शांति हो, मुझ में शांति हो, मुझ में शांति हो। मैं स्वयं को बदल सकूं, 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 मैं स्वयं को बदल सकूं। मैं स्वयं को बदल। हे प्रभु, मुझे ऐसी दृष्टि दो ऐसी दृष्टि दो कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। और सकारात्मक जीवन। हे प्रभु, मुझे ऐसी दृष्टि दो ऐसी दृष्टि दो कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। और सकारात्मक जीवन। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने न जाने कितनी बार अपनी सहजता को खंडित किया, अपनी शांति को भंग किया, खुद को अशांत किया, औरों को अशांत किया। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। और उसका परित्याग। हे प्रभु, बीते दिन में जिन भी कारणों से मैंने अपने आप को
को अशांत किया उन सभी का परित्याग करता हूँ, उन सभी का परित्याग करता हूँ। मैं निर्द्वंद हूँ, मैं निर्द्वंद हूँ, मैं निर्द्वंद हूँ, मैं निर्द्वंद हूँ। मुझ में आनंद है, मुझ में आनंद है, मुझ में आनंद है, मुझ में आनंद है। मैं अपेक्षा रहित हूँ, मैं अपेक्षा रहित हूँ, मैं अपेक्षा रहित हूँ, मैं अपेक्षा रहित हूँ। मैं शांत हूँ, शांत हूँ, मैं शांत हूँ, शांत हूँ। शांतो हम, 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 शांतो सहजो हम, सहजो हम, सहजो हम, सहजो हम, सहजो हम, आनंदितो हम, आनंदितो हम, आनंदितो आनंदितो हम, आनंदितो हम, कृतार्थो हम, कृतार्थो हम, कृतार्थो हम, कृतार्थो हम, कृतार्थो हम, कृतार्थो हम, सो 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 सो हम, हम, सो 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 हम, अपने आप को पूर्ण शांति से परिपूर्ण सहज शुद्ध आत्मस्वरूप महसूस करते हुए आंखें खोले, मन को शांति से भरे। जय जिनेंद्र बोले। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं शुभम सरावगी। सरावगी उद्योग फाउंडेशन।